जो भी कर सके मियाँ को परेशान करे। अगर मियाँ रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दे। ये शब्द हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के, और ये कोई मजाक नहीं है, न ही प्राइवेट में कही गई कोई बात है। ऐसा कहा गया कैमरा और पत्रकारों के सामने एक ऑफिशियल इवेंट में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी डायरेक्ट मियाँ मुस्लिम्स के खिलाफ है और उनकी जिम्मेदारी है मियाँओं को तकलीफ देना। अब वो खुद लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि उन्हें परेशान करें। असम में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स को नीचा दिखाने के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को बांग्लादेशी ब्रांड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। असम में अभी इलेक्टोरल रोल का स्पेशल रिवीजन चल रहा है। शर्मा ने क्लेम किया है कि इस प्रोसेस में अब तक 4 से 5 लाख मियाँ मुस्लिम्स के नाम हटाए जा चुके हैं। शर्मा का ये भी कहना था कि अब हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि ये असम में वोट ना कर पाए और भविष्य में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो और भी नाम काटे जाएंगे। लोगों को और डराने और भड़काने के लिए ये भी कहा गया कि इनसे कोई हमदर्दी मत रखो क्योंकि लव जिहाद तुम्हारे ही घर में होगा। इस बयान के बाद बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक्टिविस्ट हर्ष मंदेर ने कंप्लेन फाइल की। उन पर नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए गए और आईपीसी की धारा 196, 197, 299, 302 और 353 के तहत एफआईआर की डिमांड की गई। ऑपोजिशन का इस पर कहना था कि ये असेंबली इलेक्शन से पहले पूरे इलाके को पोलराइज करने और वहां डर फैलाने का एक सोचा समझा तरीका है। हेमंत बिस्वा शर्मा का इस पर कहना है कि वो नफरत नहीं फैला रहे बल्कि सच्चाई दिखा रहे हैं। 2005 के सुप्रीम कोर्ट के 1983 इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन को रद्द करने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को पहचानना नफरत और या सांप्रदायिकता नहीं बल्कि असम की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा का प्रयास है। आप खुद बताइए कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहता है कि एक समुदाय को परेशान करो, उनके काम के पूरे पैसे मत दो और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस संभाल लेगी, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और सत्ता में बैठे एक नेता को कितना हक है कानून का खुलेआम मजाक उड़ाने का, कम्युनल टेंशन बढ़ाने का और कानून को हथियार बनाकर अपने पर्सनल एजेंडा पूरा करने का।